एसएसए और स्टेनो का कल ही शॉर्ट नोटिफिकेशन है और यहाँ पर मैं आपको सैलरी स्लिप के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है सैलरी स्लिप के बारे में, जो कि आपको ईपीएफओ की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और इसकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे वीडियो जीपीएफओ की प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएंगे, जाके देख सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले भाव टाइप करके पूछ सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आपको जो भी सैलरी मिलती है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के थ्रू आपको मिलती है। बात समझ में आ गई? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मिलती है वही आपको भी मिलती है, साथ ही जो उनको पर्सन अलाउंस मिलते हैं वो सारे आप को भी मिलते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखो। और यहाँ पे आपको अलग से होम पोस्टिंग का चांस भी है, क्योंकि आपका स्टेट वाइज जो है वो आपका फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, आपका सैलरी स्लिप को देखते हैं। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लो। सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती है हर रिक्रूटमेंट के बारे में, और लास्ट तक मैं ज्वाइनिंग तक सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देख लेते हैं। तो आपको पता है कि मूल वेतन भाई पहले क्या था कि 2019 में जब नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, तो लेवल 4 का मतलब 25,500 बेसिक मिलता है। समझ लो, पूरी गणित समझ लो कहाँ से भैया क्या क्या चीज़ें हुई। फिर लेवल 5 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने नया एक अमेंडमेंट लाए रिक्रूटमेंट का, आरआर का, जिसमें क्या हुआ, इन्होंने लेवल 4 से लेवल 5 में इन्होंने आपका 29,200, मतलब ये वाला बेसिक जो था 25,500 ये हटा दिया, नया बेसिक 29,200 को ला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नया बेसिक 29,200 का है और ये सैलरी आपकी जनवरी 2022 की है। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपका जो डीए था वो आपका लगभग 28% के हिसाब से आपका डीए जो था वो लगभग था 28, हाँ ऐसे ही था 28% या 31% ऐसे ही कुछ था। ठीक है, 31% था जहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम पे वो डीए था, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डीए दिया गया कि भैया डीए जो है वो हमारा इतना हो गया। ठीक है, 9,052 रुपये आपका हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई डीए तो आपका हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई आपका टीपीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस आपका कितना हो गया, 2358 रुपये हो गया, जो कि मैंने बताया था कैसे क्या होता है। और ये जो सैलरी है आपकी वाई सिटी की सैलरी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वाई सिटी की ही सैलरी है। तो यहाँ पे टीपीटी जो आपका होगा वो आपका 1800 प्लस डीए ऑन टीए आपका रहता है, जो कि आपका 2358 रुपये रहेगा। यही आपकी एक्स सिटी होती तो कितना होता, 3600 प्लस डीए ऑन टीए आपका रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आपका टीपीटी हो गया 2358 रुपये। फिर आपका जो एच आर ए है वो आपका 5256 रुपये हो गया। और एच आर ए जो है वो आपका 18% आपको मिलेगा वाई सिटी में, 27% आपको एक्स सिटी में, जेड सिटी में आपको 9% आपको एच आर ए मिलेगा। ठीक है, तो 18% के हिसाब से आपको मिल गया आपका एच आर ए 5256 रुपये। अब यहाँ पे एक चीज़ का और अलाउंस आपको मिल जाता है जो कि एफ एम ए का रहता है। ठीक है, अब ये जो अलाउंस है ये इनका खुद का रहता है। ठीक है, तो ये आपको 2,000 रुपये मिल गया, तो आपका जो सैलरी हो गया ग्रॉस 47,866 रुपये। ये ध्यान रखना कि ये आपका वाई सिटी का सैलरी। अगर उस टाइम पे अगर आप एक्स सिटी का सैलरी देखोगे तो एक्स सिटी का उस टाइम पे जो सैलरी होगा वो आपका 53,000 के समथिंग जो है वो आपका होगा। ये आपका ग्रॉस जो है। अब डिडक्शंस देखो मैंने बताया था आपका एनपीएस का एक होता है, वो हो गया। ठीक है, एनपीएस बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, तो ये हो गया। फिर जीआईएस इनकी एक बीमा योजना रहती है और आरसीए की जो रहता है, तो टोटल डिडक्शन हो गया 3905 रुपये के। बाकी देखो कुछ नहीं होता है, कुछ भी अलग से नहीं होता है। तो 3905 ये हो गया। नेट सैलरी 43,961 आ गई। अब ये देखो कि 43,961 तो अभी की सैलरी, नेट सैलरी मतलब जनवरी 2022 में नेट सैलरी इतनी थी। अब अभी के हिसाब से देखें तो चेंज क्या क्या हुआ है। चेंज तुम्हारा डीए हुआ है जो कि 31 से आपका 38% हो गया है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में डीए आपका जो है वो आपका फिर से इंक्रीज होगा, जो कि 4% का, तो कितना हो जाएगा 42%, मतलब 11% का इंक्रीज आपको देखने को डीए में मिलेगा। प्लस 2358 ये था, तो अभी 100 रुपये इसमें इंक्रीज हुआ है, तो इसमें लगभग 150 रुपये इसमें इंक्रीज हो जाएगा टीपीए में। ठीक है, 11% बेसिक का अगर आप निकालोगे, ठीक है, इसको अगर आप मान लो 29,000 भी अगर आप मान लो, ठीक है, तो लगभग 3,000, लगभग ये मान लो कि 3300 के करीब जो सैलरी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3300 और जोड़ देंगे तो 46,961 रुपये आपकी सैलरी होगी, अगर अप्रैल में डीए बढ़ जाता है तब होगी। ठीक है, और जब तक आपकी ज्वाइनिंग जो होगी उस टाइम तक जो आपका डीए वो दोबारा एक बढ़ चुका होगा। तो आप ये मान लो कि लगभग वाई सिटी में आपको जब तक ज्वाइन करोगे 48,000 रुपये वाई सिटी में आपकी जो है वो आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, और एक्स सिटी में आपकी जो सैलरी, ये आपकी इन हैंड सैलरी है, मैं बता देता हूँ, इन हैंड सैलरी है। ठीक है, 48,000 जब तक आप ज्वाइन करोगे तब हो जाएगी। एक्स सिटी में सैलरी की बात करें तो एक्स सिटी में इन हैंड हो जाएगी 53,000 के करीब इन हैंड सैलरी तुम्हारी हो जाएगी एक्स सिटी में। और जेड सिटी में आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी लगभग
45,500 के करीब जो है वो आपकी जेड सिटी में हो जाएगी। तो ये सैलरी आपकी तब होगी जब आप XYZ सिटी में आप सभी पोस्टेड होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। बाकी मैंने दिखा दिया। बाकी अपडेट्स के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लो। देखो हर एक रिक्रूटमेंट की जब तक लास्ट वो नहीं होती तब तक मैं आपको गाइड करता हूँ, बताता हूँ, जिससे आपको जो भी डाउट है वो आप पूछ सकें। ओके।